नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के मैथन में सड़क दुर्घटना में सीएससी संचालक की हुई दर्दनाक मौत। शव को सड़क किनारे रख मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम, लगी वाहनों की लंबी कतार। मैथन ओपी में हुई त्रिपक्षीय वार्ता, 9 लाख पर बनी सहमति। मैथन ओपी क्षेत्र अंतर्गत कोलीमाटी लोडेहा ग्राम निवासी सीएससी संचालक सनातन टुडू की मौत बीती देर शाम करीब 8 बजे खड़े पानी के टैंकर से टकरा जाने पर हो गई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए स्थानीय लोगों ने NH2 पर वाहनों का परिचालन रोक मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की सूचना के बाद कोलीमाटी के ग्रामीण एवं परिजन शव के साथ सड़क को जाम कर दिए, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने NHAI के अधीन स्काईलार्क प्रतिनिधि HR मैनेजर सत्यव्रत भट्टाचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि आपकी लापरवाही के कारण इस व्यक्ति की जान चली गई है। मानवता को ध्यान में रखते हुए मृतक के आश्रित को ज्यादा से ज्यादा मदद करें। वहीं मृतक के परिजन सुरेश ने बताया कि बीती शाम घर से मैथन जा रहा था, तभी टैंकर से टकरा जाने पर सनातन टुडू की मौत हुई है। उक्त टैंकर 3 दिनों से सड़क पर खड़ी है। सावधानी के लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मृतक की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके 1.5 वर्ष के एक बच्चा है। मृतक CSC सेंटर चलता था, जिससे कि उसका एवं उसके भाइयों का परिवार निर्भर था। संयुक्त प्रयास के बाद 9 लाख रुपए पर सहमति जताई गई। वार्ता के दौरान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, BDO विनोद कर्मकार, CO कृष्ण कुमार मरांडी, निरसा अंचल पुलिस निरीक्षक नयन सुख दादेल, मैथन ओपी प्रभारी विकास यादव, झामुमो जिलाध्यक्ष लखी सोरेन, अशोक मंडल, जिप सदस्य गुलाम कुरैशी, रामनाथ सोरेन, मोती हेम्ब्रम, मुखिया मनोज राउत, बबलू चौधरी, अजय मुर्मू, PL मुर्मू सहित अन्य मौजूद रहे। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। कल से ये दुर्घटना घटा है और इसका मेन कारण यही है, यह हमारे नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, इसका जो सिस्टम बनना चाहिए, जिसके कारण है हमारा यहाँ पर लोग प्रतिदिन कोई ना कोई शिकार होना पड़ रहा है। तो आज जिला प्रशासन भी था और नेशनल हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर है स्टार का, उसका भी लोग था और यही तय हुआ आगे ऐसा गलती नहीं हो, जिसके लिए वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मांग हम लोग रखा है, वो उस पर अपना विचार भी लिया और आगे चल के किस तरीके से इसको सुस्त और सटीक ढंग से चलाया जाएगा, उसका भी उन्होंने पॉलिसी तय किया। और जहाँ तक बात है, हमारा साथी, हमारा कार्यकर्ता बंधु जिसका मौत हो गया है, उसके लिए उसका परिवार पालन पोषण करने के लिए क्या होना चाहिए, वो निश्चित रूप से वो विचार किया। देने का भी काम, करने का काम हम लोग के सारे लोग के सामने गचने का भी काम किया है। धन्यवाद। कितना मुआवजा उसको मिला? देखिए, जो मुआवजा जो भी हो, उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा, उसके लिए सरकार ने निर्णय लिया। सरकार बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर ने निर्णय लिया है और दिशा निर्देश भी हम सारे लोग को देने का काम किया है। धन्यवाद सर। कोलीमाटी सनातन टुडू का कल शाम को संजय चौक मैथन के सामने एक्सीडेंट में उनका वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। तो इसका सूचना हमको मिला और हम आए सुबह में। आने के बाद वहाँ भी स्पॉट में भी गए, जहाँ लाश वहाँ रखा हुआ है वहाँ भी गए और सही में बहुत दर्दनाक ये घटना है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन अब जो जाने का तो चल गया। इसका कारण यही है, NHAI में जो काम चल रहा है, ये किसी भी तरह से कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोड में गड्ढा करके छोड़ दिया जाता है। ये घटना तो हम भी वहाँ जब स्पॉट में गए तो देखे कि वहाँ पानी का टैंकर लगा हुआ है। रोड के बीच में पानी का टैंकर लगाना ये सही में बहुत चिंताजनक है। रोड क्लियर रहना चाहिए। ऐसे ही जहाँ तहाँ गड्ढा कोड़ काट के रखा गया है। किसी तरह का कोई ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा का कुछ नहीं है NHAI से। ये हम लोग देखते हैं, ये हम लोग बराबर इस विषय में बात रखते हैं। मुआवजे के लिए क्या सहमति? अभी मुआवजे के लिए बात हुआ कि 5 लाख रुपया, और जब तक NHAI का काम बरवाडा से लेके दुर्गापुर जब तक काम चलेगा उनका अकाउंट में 20,000 करके अकाउंट में आ जाएगा और साथ ही ब्लॉक से 2 लाख रुपया मिलेगा।
और जो अंबेडकर आवास है वो भी एक मिलेगा। पेंशन जो है विधवा पेंशन भी वो होगा। और अभी दाह संस्कार के लिए अभी 50,000 रुपया तत्कालीन अभी दिया जा रहा है। ये फैसला हुआ और सभी मतलब उनका परिवार लोग सबसे बात हुआ है, सब इसमें सहमति है। धन्यवाद। आगे से दुर्घटना सर कल रात के 8 बजे के करीब का है। ये जो मृतक आप देख रहे हैं यह है सनातन टुडू, जो मैथन लोडिया के रहने वाले हैं। उन मृतक के बड़े भैया यहाँ पर हैं। तो कल रात से ये लोग यहीं पर रोड पर पड़े हुए हैं और इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ये जो दुर्घटना हुई इसका मेन कारण जो है आप लोग देखते हुए इस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर एक टैंकर देख सकते हैं। ये टैंकर 31 तारीख से बोला जा रहा है कि खड़ा है यहाँ पर। कल रात सनातन टुडू 8:30 बजे के करीब अपने घर से निकले हैं और वो मैथन जाने के क्रम में था और इसी क्रम में पीछे से एक बड़ा गाड़ी उसको मारती है धक्का, जिसके वजह से वो बीच रोड में खड़े टैंकर पर जा टकराता है, जिस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी क्या मांगते हैं, तो क्या डिमांड क्या है? देख लीजिए गरीब परिवार यहाँ पर है। अब सरकार से जो रोड दुर्घटना में जो मुआवजा मिलती है अब इन परिवारों को सहायता के रूप में दिया जाए। सनातन जी का परिवार में कौन कौन है? सनातन के परिवार में यह है बड़े भैया और इनके वाइफ है। सनातन की यह करीब 2 साल पहले शादी हुए थे और के 1.5 साल के एक बच्चे हैं। क्या काम करते थे सनातन? सनातन वो CIC सेंटर चलाते थे। क्या नाम है उसका? सुरेश। रात को सनातन टुडू का एक्सीडेंट पे यहाँ पर BSK कॉलेज चौक पे डेथ हो गई। यहाँ पर जो काम स्काईलार्क के द्वारा या NH के द्वारा किया जा रहा है, ना ही यहाँ कोई बैरिकेडिंग है, ना ही यहाँ का लोकल कोई लोगों को ट्रैफिक मैनेजमेंट पे लगाया हुआ है, ना ही कोई भी काम यहाँ के लोकल्स के द्वारा किया जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है जो एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इमीडिएटली तत्काल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को लगाना चाहिए और दूसरी जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है ये करना चाहिए। अभी तो जो डेथ किया है इसकी मुआवजा के लिए लोग यहाँ पर थाना में घेराव किए हुए हैं और रोड जाम भी है। कल से ही तमाम जो चीज़ें हो रही, लेकिन अभी तक स्काईलार्क या NH का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए जो इसको रिजॉल्व कर सके। तो इन लोगों की मुआवजा वगैरह करना चाहिए और भविष्य में ना हो इसके लिए हम समझते हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को लगाना चाहिए। ये कौन है? काली माटी का एक लड़का का देहांत हो एक्सीडेंट हो गया यहाँ संजय चौक में। बहुत दुखद बात है और उसके तहत आज है सो मुआवजा को लेके है सो थाना पर कुछ जनप्रतिनिधियों या फिर समाज के जो गणमान्य लोग हैं हमारे और पूर्व विधायक जी, वर्तमान विधायक महोदय और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कार्यकर्तागण हैं। आज ये निर्णय हुआ दोनों पक्षों के बीच में और NHI और जो यहाँ के लाभुक की ओर से लोग हैं सो कुछ डिमांड करता लोग हैं उन लोग के बीच में वो राशि तो मिलेगी ही। सरकार की ओर से प्रोविज़न भी है, ये आपदा के तहत आएगा या हिट एंड रन के तहत आएगा। इनका डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद है सो हम सरकार की ओर से जो भी प्रोविज़न के तहत लाभ दिलाएंगे वो प्रक्रिया के तहत दिलाएंगे। यहाँ से अभिलेख तैयार करके हम ऐसे संबंधित विभाग को भेजेंगे और जो प्रोविज़न के तहत है उनको लाभ मिलेगा। 1 लाख रुपया है आपदा के तहत और हिट एंड रन के तहत है 2 लाख रुपये, दोनों में से 1 लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। इस प्रक्रिया में पूरा कितना समय लगेगा? प्रक्रिया में समय लगेगा। जैसे ही लाभुक हमको सब डॉक्यूमेंट्स दिला देंगे, FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंतिम चार्जशीट रिपोर्ट और पूरे डॉक्यूमेंट्स आने के पश्चात हैं सो 1 से 1.5 महीना में हम यहाँ से आवेदन बना के भेज देंगे और बाद में वहाँ से जिला से जैसे ही स्वीकृत हो जाएगी इसका लाभ इनको लाभुक के खाता में RTGS के माध्यम से चल जाएगा। बहुत दुखद घटना है, हम लोग को जानकारी हुई और हम लोग कल से ही रात में कैंपिंग किए हैं और इसका जो घटना हुआ सरासर हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये टैंकर जो रखा हुआ था वहाँ उसका किसी तरह का भी वो क्या बोलते हैं लाइट पीछे में नहीं है, ना कोई रेडियम है और अंधकार में रखा हुआ है। वो गाड़ी गनीमत कीजिए कि एक आदिवासी का जो आदमी है उसका ये हुआ। अगर जिस तरह का कल का दिन था
1 जनवरी अगर और भी लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रहता तो ये और भी लोगों का हत्या हो सकता था, मर सकता था। तो हम लोगों ने देखा कि ये सरासर कंपनी की गलती है, इसी की वजह से आज बैठक हुई और हम लोग सनातन टुडू का जो है उसके परिवार को जिस तरह का मुआवजा जो फैसला हुआ सब लोग मान लिए हैं और उसको भुगतान किया जा रहा है। और हम लोग पैसे से तो उनका दुख कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि पूरा सहयोग जन प्रतिनिधि का, लोगों का जो रात से जो हुजूम था उसको न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। इसके लिए पूरे जनता को धन्यवाद देते हैं और एक अच्छा इंसाफ हुआ।